बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सरजू नाम का किसान रहता था। उनका छोटा सा परिवार था। परिवार में उनके पत्नी सुजाता और छोटी सी बेटी राधा थी। वे किसान मेहनती, ईमानदार, बुद्धिमान एवं दयालु था। उसे अपने बैलों तथा गाय बड़ा लगाव व प्रेम था। वे रोज अपने बैलों को लेकर खेत जाते और शाम तक काम में लगे रहते। सूरज ढलने से पहले घर को आ जाया करते। तीनों बहुत खुशी से दिन बीता रहे थे। एक दिन किसान के बेटी कहा, पापा आप और माँ मेरे स्कूल में आना, आज पालक दिवस है, सभी के माँ पापा आएंगे। सरजू ने कहा, बेटी आज खेत पर बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तुम्हारी माँ जरूर जा सकती है। सुजाता ने सरजू को कपड़ा देते हुए कहा, सुनो जी, आज आप खेत से जल्दी आ जाना। सरजू ने कहा, नहीं नहीं, खेतों में मुझे बीज डालना है। इतना सुनकर राधा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप दोनों को स्कूल आना ही होगा। सरजू और सुजाता चिंतित हो गए। सरजू ने कहा, ठीक है, मैं खेत से जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर सरजू खेत चला गया। खेत पर पहुंचकर जल्दी जल्दी काम करने लगा। राधा बेटी के स्कूल जो जाना था, काम के धुन में बैलों से सरजू का ध्यान हट गया। अब सरजू काम खत्म करके पसीने वाले कपड़े को निकालकर बैलों को देखने लगा और कहा, ये क्या एक बैल कहाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा है। सरजू बैल को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते घने जंगल में चला गया। इधर उधर बहुत ढूंढा। अब अंधेरा हो गया था। तभी एक झोपड़ी के पास सरजू बैल को देखा, पर उसके पास एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। सरजू अपना बैल पहचान गया। सरजू ने कहा, भाई साहब, यह बैल मेरी है, मैं इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ, इसे मुझे दे दीजिए। अनजान व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, तुम्हारी बैल तभी मिलेगी जब तुम मेरे 3 सवालों का सच्चा जवाब दोगे। अगर जवाब गलत हुआ तो यही तुम्हारा अंत होगा। क्या तैयार हो? सरजू ने बिना झिझक कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं अपने बैल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अनजान व्यक्ति ने पहला सवाल किया, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सरजू ने कहा, अगर मुझे बहुत धन मिले तो मैं एक बड़ा सा स्कूल बनवाऊंगा जहां हर बच्चा बिना पैसे के पढ़ सके। अनजान व्यक्ति मुस्कुराया। फिर दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म को कौन देखता है? सरजू बोला, केवल भगवान, वही हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं। तीसरा सवाल आया, अगर भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे तो तुम क्या मांगोगे? भोलू ने सिर झुकाकर कहा, मैं सभी प्राणियों में प्रेम, कल्याण और भाईचारा मांगूंगा, क्योंकि सभी के कल्याण में स्वयं का भी कल्याण है। अनजान व्यक्ति भावुक हो उठा। उसने कहा, सरजू, तुमने राजा की तरह जवाब दिया है। मैं एक खजाने का रक्षक हूँ। मेरे पास अनगिनत खजाना है जिसे मैं सदियों से संभाले हुआ हूँ, क्योंकि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला था, पर आज मुझे योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। ऐसा कहकर सरजू को खजाने के पास ले गया और कहा, आज से यह खजाना तुम्हारा है, पर ध्यान रखना, इस धन का उपयोग जन कल्याण के लिए करना। इतना कहकर अनजान व्यक्ति गायब हो गया। अब सरजू घर आकर अपने पत्नी और बेटी राधा को बताया। सरजू उस धन को स्कूल बनाने में लगा दिया। राधा अब उसी स्कूल में पढ़ने लगी। समय बीता। राधा टीचर बन गई, बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। सरजू का सपना पूरा हुआ। जय जोहार। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में जरूर बताओ।